दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सिद्धार्थ पिठानी को अब मुख्य आरोपी तक बनाया जा चुका है। पिठानी जेल के अंदर है और जब से पापी पिठानी को एनसीबी ने पकड़ा है तब से इस सुशांत के केस में तेजी आई है। केस में जान आ गई है और लगने लगा है कि जल्दी या कहें कि बहुत जल्द सुशांत को इंसाफ मिलने वाला है। अब पापी पिठानी इस बीच जेल भेजा गया और पहले कुछ दिन तो पिठानी चुप रहा, लेकिन अचानक जेल जाने के 5 दिन बाद पिठानी ने बड़ी चाल चल दी। दोस्तों, पिठानी ने बड़ा दाव खेल दिया, नया पैंतरा मार दिया और पिठानी ने अपनी शादी की बात कहते हुए जमानत के लिए याचिका डाल दी और कोर्ट में ये भी कह दिया कि अगर उसे जमानत दी जाती है तो फिर वो खुद से आकर वापस सरेंडर कर देगा। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर ये आई है कि पिठानी पर एक बार फिर से बड़ी चोट हो गई है और पिठानी की शादी का प्लान फेल हो गया है। दोस्तों, सिद्धार्थ पिठानी को सबसे बड़ा झटका लग चुका है। तो कैसे फेल हो गया पापी पिठानी का प्लान, क्या है इस मामले में पूरा अपडेट आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़ें। खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो पापी पिठानी को 4 जून को तलोजा जेल भेजा गया और पिठानी पर बेहद गंभीर आरोप हैं। साथ ही साथ पापी पिठानी के खिलाफ एनसीबी के पास पर्याप्त सबूत हैं। तो ऊपर से नौकर नीरज और केशव के रूप में 2 गवाह भी मिल चुके हैं। इसके अलावा सुशांत के बॉडीगार्ड और सुशांत के ड्राइवर ने भी सिद्धार्थ पिठानी के खिलाफ अपना मुंह खोल दिया है। तो कुल मिलाकर पापी पिठानी के खिलाफ एनसीबी की तैयारी पूरी है। लेकिन इसी बीच पापी पिठानी ने 9 जून को कोर्ट में जमानत की अर्जी डाल दी। जी हाँ, पिठानी ने कोर्ट में जमानत की अर्जी डाली और ये कहा कि उसे पूरी जमानत ना दी जाए, बल्कि पिठानी ने हाफ जमानत मांग ली। दोस्तों, जी हाँ, पिठानी ने फुल फ्लैश्ड बेल नहीं मांगी, बल्कि इंटरिम बेल यानी कि अंतरिम जमानत की मांग कर दी और इसकी वजह बताई अपनी शादी। पिठानी ने इसके साथ कोर्ट में शादी का कार्ड भी सबमिट किया और लिखा कि वो 26 जून को शादी करने जा रहा है और शादी के लिए उसे बेल दे दी जाए और फिर शादी के बाद यानी कि 26 जून के बाद वो जेल में आकर सरेंडर कर देगा। अब जिस दिन से पिठानी ने बेल की अर्जी लगाई, जमानत के लिए शादी का प्लान बताया, तब से ही कहा जाने लगा कि पापी पिठानी फरार होने के लिए ये प्लान बना रहा है और हो सकता है कि पिठानी विदेश भाग जाए। तो पिठानी के इसी शादी वाले प्लान पर बड़ी चोट हुई है, बड़ी रोक लग गई है। जी हाँ, खबर है कि पापी पिठानी को कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। जी हाँ, ये बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। दोस्तों, पापी पिठानी की जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने पापी पिठानी को शादी के लिए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है और साफ साफ कहा है कि इस मामले में अभी अंतरिम जमानत नहीं दे सकते, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर हैं और केस बेहद सेंसिटिव है। और अगर आपको जमानत चाहिए यानी कि पिठानी को जमानत चाहिए तो फुल फ्लैश जमानत के लिए पूरे कागजातों के साथ अपनी अर्जी दाखिल करें। अब इसी मामले में 2 दिन पहले साहिल शाह की जमानत को मुंबई हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। दोस्तों, और कोर्ट ने कहा था कि इतने गंभीर मामले और गंभीर धाराओं में इतनी जल्दी जमानत नहीं मिल सकती है और वही पिठानी के साथ भी हुआ। पिठानी पर भी करीब करीब वही आरोप हैं जो कि साहिल शाह पर हैं और इसीलिए हो सकता है कि पिठानी को भी जमानत ना मिली हो। अब सबसे बड़ी खबर यही है कि पापी पिठानी की जमानत खारिज हो गई है और पिठानी को लेकर जो कहा जा रहा था कि वो शादी का प्लान बना रहा है, तो उसका शादी वाला प्लान फेल हो गया है। दोस्तों, पिठानी के प्लान पर मिट्टी चढ़ गई है और खुद पिठानी के सर पर सबसे बड़ी चोट हो गई है, क्योंकि पापी पिठानी शादी के सहारे जेल से बाहर निकलना चाहता था और जेल से बाहर निकलकर पिठानी कुछ और कारनामे कर सकता था, जिसका अंदेशा, जिसकी गुंजाइश पहले से ही लगाई जा रही थी। क्योंकि अगर पिठानी अब जेल से बाहर नहीं निकलता है तो फिर केस आगे बढ़ना और एनसीबी को सफलता मिलने की पूरी संभावना है। दोस्तों, और अब तो पिठानी को जमानत नहीं मिली है, इसीलिए एक और बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा संभावनाएं अब इस बात की भी हो गई हैं कि इस केस में जिन आरोपियों को जमानत मिल चुकी है उनकी भी जमानत खारिज हो जाए और वो भी जल्द से जल्द जेल पहुंच जाएं और पिठानी के साथ जेल की चक्की पीसते हुए नजर आएं। तो पिठानी पर हुई सबसे बड़ी चोट पर आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, सुशांत की 14 जून को पहली बरसी थी। इस मौके पर सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के वकील, जो उनकी फैमिली के बिहाफ पर उन्हें जस्टिस दिलवाने का केस लड़ रहे हैं, उन्होंने खुलकर बात की। कैसे इस केस में कुछ अहम गवाह थे, वो आगे जाकर पलट गए तब जब उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई। विकास सिंह जो इस केस को लड़ रहे हैं, उन्होंने डिटेल में बात करते हुए बताया कि
सिद्धार्थ पिठानी, जिसने ये दावा किया है कि उसने सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत को उनके रूम में पंखे से लटके हुए देखा, उस पिठानी के बारे में बताया कि कैसे पिठानी ने फैमिली को बेवकूफ बनाया और आगे जाकर पलट गया। विकास सिंह ने कहा कि पिठानी को तो सीबीआई को कस्टडी में लेना चाहिए और उसके बाद उससे पूछताछ करनी चाहिए कड़ाई से, क्योंकि यही वो शख्स है जो अहम गवाह है और शुरू से बदलता आया है। इसने बहुत स्मार्टनेस से खेला और पलटी भी मारी। विकास सिंह ने बताया कि इनिशियल स्टेज पर जब मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी और सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी, तब 2 दिन तक पिठानी फैमिली को सपोर्ट करता रहा और जिस वक्त फैमिली रिया चक्रवर्ती और उसकी फैमिली और सुशांत के साथ जो लोग भी रहते थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रही थी, एक मजबूत केस बना रही थी, तब पिठानी पूरी तरीके से फैमिली को सपोर्ट कर रहा था, इसीलिए कि उसका नाम एफआईआर में नहीं आए। एक बार सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एफआईआर दर्ज करवा दी पटना में, जिसमें रिया का नाम था, शौविक का नाम था, रिया के पेरेंट्स का नाम था, सैमुअल मिरांडा का नाम था और श्रुति मोदी का नाम था। ये सब वो लोग थे जो सुशांत के इर्द गिर्द थे। ऐसे में पिठानी भी सुशांत के इर्द गिर्द में ही था, लेकिन पिठानी का नाम इसीलिए नहीं लिया गया एफआईआर में क्योंकि वो तो अपना ही था, वो फैमिली को सपोर्ट कर रहा था। एफआईआर फाइल हो जाने के बाद पिठानी ने ऐसे पलटी मारी कि वो रिया के और मुंबई पुलिस के सपोर्ट में हो गया। और तो और जो बयान पिठानी ने मुंबई पुलिस को दिया और सुशांत की फैमिली जो कुछ रिया के खिलाफ एफआईआर में दर्ज कर रही थी, उसकी डिटेल्ड जानकारी रिया चक्रवर्ती तक पहुंचाई पिठानी ने ही। इस तरह से इस केस का ये अहम गवाह है जो पलटा। विकास सिंह ने ये भी कहा कि सीबीआई लंबे समय से चुप क्यों है, ये बात समझना मुश्किल है। साफ मर्डर का केस है और सीबीआई चुप इसीलिए है कि वो मर्डर के केस को कहीं न कहीं अबेटमेंट टू सुसाइड में बदलने की तैयारी में है। साथ ही विकास सिंह ने ये भी कहा कि एम्स के जो डॉक्टर हैं सुधीर गुप्ता, जिन्होंने इस केस की जांच की है, उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड जब पहली बार सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद के पिक्चर्स उन्हें भेजे थे, तो उन्होंने कहा था कि ये 100 नहीं 200% जो है गला घोंटा गया है और आत्महत्या नहीं मर्डर ही है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से सुधीर गुप्ता भी बदल गए और इस पूरे मामले को सुसाइड का एंगल दे दिया। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सुशांत की बरसी पर विकास सिंह ने सीबीआई से रिक्वेस्ट की है कि हम आशा कर सकते हैं कि सीबीआई अब इस केस को प्रायोरिटी पर रखेगी और सुशांत की फैमिली को उनके यंग सुपरस्टार बेटे के लिए जस्टिस दिलवाएगी। तो ये हैं वो 2 अहम गवाह दोस्तों, जिन्होंने सुशांत केस में बहुत बड़ी पलटी मारी। अब पापी पिठानी की पलटी तो फिर भी समझ आती है कि वो खुद इस केस में सबसे बड़ा सस्पेक्ट है, लेकिन क्या आपको भी सुधीर गुप्ता की पलटी मारने की वजह वही लगती है जो हमें लगती है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें।